नमस्कार दोस्तों, केवल एक वीडियो में पूरा अगस्त को कंप्लीट किया जा रहा है और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 200 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगस्त का। और जो 200 प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं और आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। खासकर जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए तो एक तरीके से समझिए ये जो वीडियो है संजीवनी की तरह है, ठीक है। और इसमें कब तक अपडेट है तो इसमें जो है 31 अगस्त तक अपडेट करंट अफेयर है। 31 अगस्त तक अपडेट करंट अफेयर है और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर अपलोड है। जो उसे देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हें सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अपना जो पिछला वीडियो है यहीं पर समाप्त हुआ था। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है तो कर्नाटक में हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर होता है तो कर्नाटक में होता है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है तो सावित्री जिंदल बन गई हैं एशिया की सबसे अमीर महिला। एशिया की दूसरी सबसे अमीर महिला कौन है तो चीन की यांग हुआन है। चीन की यांग हुआन है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किया है तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है मोसी ओ तुनिया नामक सोने का सिक्का। लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। T20 में जो है लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं। इनका संबंध किस देश से है तो इनका जो संबंध है नोट कीजिएगा फ्रांस से। कहाँ से इनका संबंध है गुस्ताव मैक्यूअन का संबंध जो है फ्रांस से है। मिंजर मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है 31 जुलाई 2022 को। तो 31 जुलाई 2022 को जो मिंजर मेला है हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में संपन्न होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है तो बीएसएनएल के साथ विलय की मंजूरी दी है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है तो बीएसएनएल के साथ विलय की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का जो है 4था संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत और ओमान के बीच में जो है अल नजाह का 4था संस्करण शुरू हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन बने हैं तो हिमांशु पाठक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन बने हैं तो हिमांशु पाठक बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2022 को कहाँ जवाहर दिवस सम्मेलन शुरू हुआ था तो मुंबई में आपके मनाया गया है। जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया गया है मुंबई में जो है जवाहर दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं तो संजय अरोड़ा हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं संजय अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बिन बैक्स का 3रा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है तो किसके किसके बीच में शुरू हुआ है तो भारत और वियतनाम के बीच में जो है बिन बैक्स का 3रा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है तो जर्मनी को हराकर जीता गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है
तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, जर्मनी को हराकर जीता गया है। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो तमिलनाडु के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त 2022 को। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो बीके पॉल बने हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो बीके पॉल बने हैं। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो WWF के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया है गुड फॉर द प्लैनेट अभियान। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्टइंडीज़ की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई है? तो पिंगली वेंकैया के 2 अगस्त 2022 को 146वीं जयंती मनाई गई है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा बनी है। मनीषा रोपेटा बनी है। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को इसे दोबारा देखिएगा। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदियूर को 3 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो तानिया सचदेव ने जीता है। इनका संबंध भारत देश से है। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे। दोबारा देखिएगा, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। किस देश में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लेड अभ्यास में भारत आपके शामिल हुआ है। पिच ब्लेड क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। CWG का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो औरंगाबाद बन गया है। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नाटो में शामिल हो सकता है। इसकी मंजूरी जो है अमेरिका के सीनेट के द्वारा मिल गया है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने
डीआरडीओ के साथ में साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने जो है डीआरडीओ के साथ में साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की ने की है। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार के जो है खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के लंगत सी कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है, इसे नोट कीजिएगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है पंचा अमृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचा अमृत योजना शुरू किया गया है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। गाय गोद लेने के लिए जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य बना है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी आपके शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रहती है? तो वालमार्ट कंपनी शीर्ष पर रहती है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त 2022 को। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में जो है एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश को हराकर जो है सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। कहाँ पहली बार जो है मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। जो लिखा गया है बिल्कुल ठीक है। मछल महिला क्रिकेट लीग का जो है पहली बार आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो कश्मीर में किया गया है। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के द्वारा जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। किस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को जो है सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा। किस देश की सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सरकार के द्वारा जो है कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुरु दलाई लामा को जो है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया गया है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी उनका नाम है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव बने हैं। किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया है। आर्या बाल बेकर के द्वारा जो है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता गया है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी महिला हैं आर्या बालबेयर। सूचना अनुसार पाथ
टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया का पहला प्राकृतिक भ्रूण को तैयार किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। भारत कौन सा स्थान पर रहता है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहता है। और भारत को कितना पदक मिलता है? तो भारत को टोटल आपके 61 पदक मिलता है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याणन बनी है। सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याणन बनी है। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्रभात जयसूर्या को चुना गया है। इनका संबंध श्रीलंका से पुरुषों में। महिला में एम्मा लैम को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को जो है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी आपके शीर्ष पर रहती हैं। बेथ मुनी, दोबारा देखिएगा, ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन आपके शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मुनी जो है शीर्ष पर रहती हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दोबारा देखिएगा, 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक पेश किया है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता कौन है? तो ट्रांस्ट फ्रैंकफर्ट है। दोबारा देखिएगा, UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसके द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन देश आपके शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। भारत है उसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 7वां स्थान दिया गया है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में। सूचना अनुसार किस नेता को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है 13 अगस्त 2022 को। किस राज्य को जो है अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को मिला है। तमिलनाडु राज्य को मिला है। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है स्माइल 75 पहल की शुरुआत किया गया है। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। मरीना तबस्सुम बनी है। इसे दोबारा देखिएगा, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। नेक्स्ट है, सरकार ने जो है कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है। किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को जो है संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा,
किस राज्य में जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI ने शुरू की है। किस बैंक ने जो है उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज़ को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन के जहाज़ को जो है डॉक करने की अनुमति दी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है युआन बांग 5 उसका नाम है। युआन बांग 5 उसका नाम है। किस देश ने जो है श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत के द्वारा सौंपा गया है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को जो है नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को। दोबारा देखिएगा, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो है सितारा-ए-इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है तो किसके द्वारा? किसने जो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। सभी महिलाओं को मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया। इसे दोबारा देखिएगा, सभी महिलाओं को जो है मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड बन गया है। ये अच्छा प्रश्न से मार्क कीजिएगा। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डा का नाम जो है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उसे निलंबित कर दिया था, अब उसे वापस भी ले लिया गया है। ये निलंबन कब किया गया था? 16 अगस्त 2022 को किया गया था। कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। सो दोबारा देखिएगा, कौन सा देश जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। किसने जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन को शुरू किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो बैंकॉक में आयोजित हुई है। बैंकॉक कहाँ पर स्थित है? तो थाईलैंड की राजधानी है। आज जो है वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना समस्या हो रहा है कि आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा आसपास हल्ला हो रहा है। और हल्ला कारण क्या होता है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और ज़्यादा हल्ला आपको भी अगर माइक में चला जाएगा तो आपको भी अच्छा सुनने में नहीं लगेगा। तो उसी कारण क्या होता है वीडियो बार बार रोकना पड़ता है। और देखिए वो तो प्रॉब्लम होता ही है और साथ में गर्मी है, उस कारण बहुत ज़्यादा पसीना चलता है। तो उसके कारण क्या होता है एनर्जी शरीर का लो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है?
तो रणवीर सिंह ने जीता, इसे दोबारा देखिएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आयरलैंड के क्रिकेटर थे केविन ओ ब्रायन, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। किस राज्य सरकार ने जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला जो है मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो संगरूर में शुरू हुआ है, जो पंजाब में स्थित है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो मनीला में आयोजित की गई। इसे दोबारा देखिएगा। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मनीला में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है विद्या रथ स्कूल ऑनलाइन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को दोबारा देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन अस्टील को नियुक्त किया गया है। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को जो है ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी के जो लंदन स्थित घर है उसे ब्लू प्लेक सम्मान दिया गया है। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को किसे जर्मनी में जो है भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा देखिएगा। किस राज्य में जो है ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एसबीआई ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। एसबीआई ने जो है स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जो है अम्मा और बातसल योजना का शुभारंभ किया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। कहाँ पर? मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट है UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। दोबारा देखिएगा। UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याणन बनी है। HDFC बैंक ने जो है कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड में खोला है। कहाँ पर खोला है? कोझीकोड केरल में खोला है। इसे दोबारा देखिएगा। HDFC बैंक ने कहाँ जो है केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड केरल में खोला गया है।
पेटीएम ने पॉस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? सैमसंग के साथ में समझौता किया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। किस बैंक ने भारतीय शाखा निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किए हैं? तो एक्सिस बैंक ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया 20 अगस्त 2022 को। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड राज्य बन गया है। बीज वितरण के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड बन गया है। सूचना अनुसार जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। VVI क्वेश्चन है। सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है। सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से 6 TU 160 लंबी दूरी के बम बरसक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। इसे दोबारा देखिएगा। सूचना अनुसार जो है भारत किस देश से जो है 6 TU 160 लंबी दूरी के बम बरसक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो विस्तारा बन गई। कौन बन गई? विस्तारा बन गई है। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। किस देश ने जो है पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की है। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने जीता है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो NCB के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया 21 अगस्त 2022 को। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किया है? तो किसने किया है? USA ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर सिग्नेचर किए हैं? तो किसने किया है? USA ने किया है। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? तो पेश किया गया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा। किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी को जो है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ से दोबारा देख लीजिए, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है स्कॉटलैंड ने भारत के साथ में। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत के साथ में, ठीक है।
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है रखने की घोषणा की गई है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है मोक्षधाम योजना। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को। दोबारा देखिएगा, बिल गेट्स फाउंडेशन ने जो है किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को नामित किया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। इसे दोबारा देख लीजिएगा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुई है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां पर लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में किया है। कहां पर किया है? पराग्वे में किया है। पराग्वे साउथ अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो ईरान के साथ में किया है। किस देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली देश की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सूचना अनुसार एससीओ संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ताशकंद में आयोजित किया गया है। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? गरबा को। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 23 अगस्त को। तो नई दिल्ली में किया गया है। 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने जीता है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो ईरान देश आपके शीर्ष पर रहता है। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। दोबारा देखिएगा कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन आपके शीर्ष पर रहता है? तो जापान शीर्ष पर रहता है। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जो है BLSRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका फुल फॉर्म होता है। मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। इसको दोबारा देखिएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने BLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की नई तस्वीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद में किया है। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद में किया है। ये VVI क्वेश्चन है। अडानी समूह ने जो है NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो सांचौर में शुरू किया है, जलोर जिला राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में किया है। कहाँ पर किया है? पंजाब में किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। दोबारा देखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो जर्मनी में हुई है। किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ में साझेदारी की है? किस बैंक, इसे कीजिएगा मेन है, किस बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ में साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने तोड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? सुपर वास्की उसका नाम रखा गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस जो सुपर वास्की मालगाड़ी है इसमें कितने डिब्बे लगाए गए थे। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली के अनंगताल को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सूचना अनुसार जो है किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भागवत अनमोल को। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में जो है प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भागवत अनमोल को दिया जाएगा। किसे IMF में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को। ये VVI क्वेश्चन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो केरल में सामने आया है। कहाँ पर? केरल में सामने आया है टोमेटो फ्लू का पहला मामला। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। कहाँ पर? बेंगलुरु में बन रहा है। पूरे दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मैक रदरफोर्ड उनका नाम है। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो UAE में शुरू हुआ है। पहला मैच जो है श्रीलंका एवं अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ है। इसमें श्रीलंका को अफ़गानिस्तान पराजित कर देता है। भारत जो है पाकिस्तान को भी पराजित कर देता है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो नीरज चोपड़ा बने हैं। VVI क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो फिलीपींस देश जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने ली है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है, जिन्हें जो है यू ललित बोला जाता है। याद रखिएगा किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है? तो उदय उमेश ललित है, जिन्हें यू ललित बोला जाता है। नेक्स्ट है, मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। मारबत उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ये होगा T20 मैच, ठीक है, T20 मैच होगा। देश के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। T20 है, ठीक है, वनडे नहीं। नेक्स्ट है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। दोबारा देखिएगा, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम क्या है? रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो हंगरी में करेगी। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त 2022 को। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलेस के द्वारा जीता गया है। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु राज्य है। VVI क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने संभाला है। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य को जो है 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड राज्य को। किस राज्य को 100 साल के बाद जो है उसे दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड को मिला है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो गुजरात के भुज में। कहाँ पर? गुजरात के भुज में समर्पित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने। इसे दोबारा देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बने हैं। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल
तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं, इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो अगस्त से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।